फिर से आपके सामने नया लेक्चर लेके, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 2 चार्ट डेंसिटीज पढ़ी थी और 2 चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे। एक पढ़ा था लीनियर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एक पढ़ा था सरफेस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। एक पढ़ी थी लीनियर चार्ट डेंसिटी और दूसरा पढ़ा था हमने सरफेस चार्ट डेंसिटी। फिर हमने पढ़ा था फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और अब हमारा थर्ड पार्ट है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, थ्रू आउट द वॉल्यूम किसका होता है? 3 डायमेंशनल फिगर का, 3D फिगर का। तो 3D फिगर कौन सी होती है? सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं? हमारे पास 3 डायमेंशनल फिगर है। और अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इनके बीच में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कौन सा होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सपोज हमारे पास यहाँ पे क्यूबॉइड है या क्यूब है। अगर हम क्यूब लेते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने इसको ओरिजिन 0 पे रखते हैं। यहां से हमारे पास जो इसका डिस्टेंस है P पॉइंट तक, वो हमारे पास हम ले लेते हैं RI ले लेते हैं, जिसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और उसके बाद हम डायग्राम के बाद देखिए हम यहाँ पे आते हैं 3 डायमेंशनल फिगर है। अब यहाँ पे आते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, जैसे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, क्योंकि अलोंग द लाइन था। फिर हमने पढ़ा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, क्योंकि वो अलोंग द एरिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इट इज डिफाइंड एज, यहाँ पे देख सकते हैं क्या डिफाइन किया है? द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। किसकी रेशियो है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड की। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। आप देख सकते हैं रेशियो ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये बात याद रखनी है, थ्रो आउट द बॉडी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सब्सटेंस, किसी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर। क्योंकि अगर मैं बात करूं स्फीयर की, तो स्फीयर अगर वो खाली होगा अंदर से, या एक मैं अगर किसकी बात करूं सिलेंडर की, वो अंदर से खाली होगा तो फिर पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसीलिए पूरा अंदर से सॉलिड होना चाहिए, हॉलो स्फीयर नहीं होना चाहिए, हॉलो सिलेंडर नहीं होना चाहिए, हॉलो 3 डायमेंशनल बॉडी नहीं होनी चाहिए, वो पूरी सॉलिड होनी चाहिए। तो इसमें क्या बोला? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बॉडी ऑफ ए सब्सटेंस, थ्रू द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, सॉरी थ्रू द बॉडी ऑफ ए सब्सटेंस टू द गिवन वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम है इन इसकी रेशियो, गिवन वॉल्यूम और किसकी? हमारे पास चार्ज की। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। दिस इज द साइन ऑफ रो। और हमारे पास क्या जाता है? यहाँ पे टोटल चार्ज हम ले लेते हैं Q और वॉल्यूम को हम ले लेते हैं V। तो इसका SI यूनिट जो बन जाएगा, SI यूनिट क्या आ जाएगा? इसका SI यूनिट आ जाएगा, चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, और वॉल्यूम का SI यूनिट होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं R कूलम मीटर इनवर्स क्यूब। उसके बाद हमारे पास आता है, अगर जैसे कि यहाँ पे हमने चार्ज लिया हुआ है Q चार्ज, कंप्लीट चार्ज हमने, ये देखिए फिगर में कंप्लीट चार्ज हमने लिया है Q चार्ज। अगर मैं स्मॉल सा एक रीजन ले लूं, ये स्मॉल रीजन ले लेता हूं, पूरा सॉलिड रीजन, ठीक है। तो इसको मैं इस छोटे से रीजन में कितना चार्ज ले लूंगा? DQ। और अगर ये DQ है तो इस छोटे से सॉलिड पार्ट का हमारे पास वॉल्यूम कितना ले लेंगे हम? DV। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉर स्मॉल वॉल्यूम या स्मॉल चार्ज DQ चार्ज के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? चार्ज आ गया, हाँ। तो वॉल्यूम इज टेकन एज, वॉल्यूम क्या ले लेंगे? DV। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट जो हमने इधर ली होगी, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट? हमारे पास आ जाएगा, इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू DQ अपॉन DV, और DQ इज इक्वल टू रो DV के बराबर। देखिए
ये आ गया हमारे पास। नाउ कंसीडर another charge q naught is placed at a distance r, at distance r डिस्टेंस पे रखा है q naught। तो यहाँ पे ये जो इधर टोटल चार्ज है स्मॉल चार्ज, यहाँ पे जो हमने स्मॉल चार्ज दिया है इसको आप यहाँ से ले सकते हैं। इधर स्मॉल चार्ज कितना लिया, यहाँ से हमने ये वाले पार्ट से डी किया, और यहाँ पे हमारे पास कितना ले लिया हमने आर डिस्टेंस। इस पॉइंट पे पी था, ये पॉइंट पी था, इसको आपने पी नाम दिया था, और ये हमारे पास आ गया एम पॉइंट। तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि दूसरा चार्ज, एक चार्ज की वैल्यू आ गई डी के और दूसरे चार्ज की वैल्यू क्यू नॉट, तो इन दोनों के बीच में कूलम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास कंसिडरेशन हमने क्या की है, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपने लिखना है यहाँ पे कंसीडर क्यू नॉट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ पोजीशन वेक्टर r or at distance r from origin and here at point m. Now we have to find out total force, net force between dq and q naught. अब क्या रहेगा, now according to Coulomb's law, Coulomb's law के हिसाब से F टोटल कितना आ जाएगा इसके बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए Q कितना था इधर Q नॉट, फिर कितना है डी क्यू, और डी क्यू ऐसे ले लिया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है इनके बीच में। यहाँ पे हमारे पास में बता चुका हूँ वेक्टर है, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाइए। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन से आ जाएगा आर वेक्टर माइनस आर आई। अब हमने लिख लिया आर वेक्टर माइनस आर आई, तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा आर वेक्टर माइनस आर आई का होल स्क्वायर। और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूं, तो इसकी डायरेक्शन हम ले लेते हैं आर आई, और इसमें किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इससे हम करते हैं यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर ऐसा होता है तो देखिए हमारे पास एफ टोटल तो आ गया, तो हम इसको फोर्स निकालना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे डी क्यू है और ये स्मॉल, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फॉर स्मॉल चार्ज, ये भी लिखना है आपने स्मॉल चार्ज डी क्यू के लिए फोर्स भी कितनी आ जाएगी स्मॉल, तो हमने ये लिख लिया है। अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम फोर्स निकालेंगे, कंप्लीट नेट फोर्स कितनी लगेगी। तो आफ्टर इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं क्योंकि आप कर चुके हैं ऑलरेडी। आफ्टर इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास क्या रहेगा, डी एफ टोटल इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस आर आई। ये आ गया फाइनल रिजल्ट, आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं। ये तो था आपने बेटा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ इनकी समरी क्या है। तो आपको ऐसे फोर्स निकालना तो आ गया, अब मैं आपको समरी बताऊंगा कि आपको इसमें से पूरे जो भी आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको याद क्या रखना है, क्या चीजें याद रखनी है इसमें मेन। ठीक है, आपको याद रखना है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये आपको आना चाहिए, इसका फार्मूला पता होना चाहिए। फिर दूसरा फार्मूला आपको पता होना चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अगर स्मॉल चार्ज होगा तो आप डी क्यू अपॉन डी एल भी लिख सकते हैं, और अगर स्मॉल चार्ज डी क्यू अपॉन, क्योंकि ये एरिया है तो अपॉन एस या ए लिख सकते हैं। और तीसरा मैं फिर से बता रहा हूं आपको, रिपीट कर रहा हूं, एस का मतलब यहाँ पे एरिया है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कुछ बच्चे इसको डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, एरिया है डीएस। और थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, क्यू अपॉन, और स्मॉल चार्ज के लिए डी क्यू अपॉन डी वी ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट है कूलम पर मीटर, इसका ऐसा यूनिट है कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट है कूलम पर मीटर क्यूब। These are three formulas which you have to remember for your future topic. अब जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, चार्ज, फील्ड का मतलब स्पेस। देखिए मैं बड़ा अच्छा उदाहरण दूंगा। सपोज करिए यहां पे मैं हूं, सेंटर है, और ये मेरा घर है यहाँ पे, और ये घर के चारों ओर हमारी जगह है, हमने जो खरीदी हुई है, ठीक है, जिस लैंड में हम रहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे रोड है, ये रोड जा रहा है, ऐसे जा रहा है रोड, यहां से रोड जा रहा है ऐसे। तो अब या फिर ये किसी और का एरिया है, कोई एक शराबी जिसने खूब सारी शराब पी हुई है, ड्रिंक की हुई है, और यहां पे हमारा गेट है इस जगह ऐसे। ये रोड है हमारे घर के बाहर, यहां पे जो ड्रिंक करने वाला वो यहां से जा रहा है। तो यहां पे जब वो जाएगा, यहां से जाता जाता आगे चला जाएगा, रोज आता है, कुछ गालियां देता है, कुछ करता है, उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कई बार हम बोल सकते हैं भाई आहिस्ता बोलो, लेकिन क्योंकि वो हमारी लैंड में नहीं है। लेकिन जिस दिन वो हमारे गेट के अंदर आएगा, गेट के अंदर आने की कोशिश करेगा, उस दिन क्या होगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज वो हमारी फील्ड में आ गया है, हमारी फील्ड में आ गया है। उसी तरह से एक चार्ज के चारों ओर फील्ड होती है, स्पेस होती है। स्पेस का मतलब कैसी फील्ड, कैसा एरिया, जहां पे ये चार्ज, अगर कोई दूसरा चार्ज इसकी फील्ड में आ जाए, इस जगह पे आ जाए, इस स्पेस पे आ जाए, तो ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाने शुरू कर देता है। ये चार्ज उसके ऊपर, सपोज करिए ये चार्ज को उठा के मैं 3 पोजीशंस बनाता हूं, ए पोजीशन है, बी पोजीशन है, सी पोजीशन है। अगर इस चार्ज को उठा के मैं ए पे लाता हूं, क्या ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। इसका मतलब ये इसकी फील्ड में नहीं है। फिर ये चार्ज उठा के मैंने इधर लाया, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, या ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा? आंसर है नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके फील्ड में नहीं है। लेकिन जैसे ही इस चार्ज को आप उठा के इधर लाओगे, सी पे लाओगे, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाने लग पड़ेगा। इसका मतलब इसकी ये फील्ड में आ गया है। तो फील्ड की इंडिकेशन कौन बताता है किसी भी चार्ज की? जब जिस जगह तक, जिस स्पेस तक एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सके। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस अप टू विच one charge can experience force on another charge. One charge can experience force by another charge या on another charge, by or on another charge. एक चार्ज के ऊपर दूसरा चार्ज कितना फोर्स लगा पा रहा है, कितना फोर्स कम लगा रहा है, कितना फोर्स ज्यादा लगा रहा है या नहीं लगा रहा। अगर नहीं लगा रहा तो फील्ड में नहीं है, अगर लगा रहा तो अब इसका मतलब हमारे पास यहां पे अगर मैं इस चार्ज को उठा के लाऊंगा, यहां पे फील्ड है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो मैं इसको सिंपल अब आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज और ए सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज हो सकता है या सिस्टम ऑफ चार्ज हो सकता है, बहुत सारे चार्ज एक सिस्टम में पाए जा सकते हैं। अप टू विच इट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज एक्सपीरियंस करता है फोर्स, या एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो मैं आप इसको याद रखने के लिए डायग्राम भी बना सकते हो। एक चार्ज है, यहां पे टेस्ट चार्ज अगर हम रख देते हैं, ये इसकी स्पेस है, ये वाली स्पेस, तो ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहेंगे? ये स्पेस around the charge where it can experience force, electrostatic force। तो इसी को हम कहेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक, क्या है वो? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो ऑलरेडी लिख चुका हूं, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यहाँ पे दूसरा चार्ज आ गया, सपोज यहाँ पे टेस्ट चार्ज आ गया कोई, इसके ऊपर हम
अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, क्योंकि एक दूसरे की ये फील्ड में है। तो इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से मैं बोल रहा हूँ, वो जगह है, वो रीजन है चार्ज के चारों ओर, जहाँ पे एक सिस्टम ऑफ चार्ज या एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स लगाता है, या दूसरा चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक था, पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, मैं फिर से बता चुका हूं, पहले बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज अप टू विच इट कैन एक्सपीरियंस फोर्स ऑन इट। अपने ऊपर वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, किस रीजन तक एक्सपीरियंस कर सकता है, उस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। किसी चार्ज को हम फील्ड नहीं बोलते, या किसी हम क्या कहें कि सिस्टम ऑफ चार्ज को फील्ड नहीं बोलते, जबकि उस जगह को हम बोलते हैं जिस जगह तक, जिस स्पेस तक एक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। अब देखिए, तो अब हमारे पास आ गया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कैसे किया जाए, कैसे मेजर किया जाए। तो हमें पता है उसका जो मेजरमेंट है कि एक चार्ज कितना, तो फोर्स एक चार्ज के ऊपर कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है, जितना ज्यादा फोर्स लग रहा है उतनी ज्यादा फील्ड है। इसका मतलब इसको मेजर करने का एक तरीका है, और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मैग्नीट्यूड कितना है वो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन सा होता है, कोई स्पेशल चार्ज नहीं है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो कितना चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है जब हम उस पॉइंट पे रखेंगे। उस पॉइंट पे कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखेंगे तो वहां पे उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो देखिए हमारे पास यहां पे एक चार्ज है, और यहां पे अगर मैं यहां पे टेस्ट चार्ज रखता हूं तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। ये टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, और इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, इसके द्वारा कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, क्योंकि ये फील्ड के अंदर है, ठीक है। अगर ये फील्ड के अंदर है तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, ये देखिए। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, फिर इसको छोटा और इससे छोटा करना हो, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, या मल्टीपल ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें एक चार्ज से लेना है, यूनिट चार्ज से लेना है, तो फिर हमें पता लगता जाएगा, फिर आप जितने मर्जी चार्जेस लेना चाहो ले सकते हो। लेकिन पहले मेजरमेंट कैसे करेंगे इसका, हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, फोर्स एक्सपीरियंस बाय। देखिए एक चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए दो वर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट है, उसको कैसे मेजर करेंगे। तो हम इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं, सिंबल है ई के द्वारा। तो इसमें है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हम यहां पे चार्ज क्या है, देखिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शनल है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है हमारे पास, F, और चार्ज क्या है हमारे पास, यहाँ पे कौन सा चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज Q0। तो ये आ गया हमारे पास इसका फार्मूला। अब इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है मीटर, सॉरी कूलम। तो इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट, अगर F वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर इसको हम सिर्फ यूनिट देखें तो इसका आ जाएगा न्यूटन कूलम इनवर्स। दिस इज इट्स एसआई यूनिट। थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को अभी करेंगे, उसको अभी करेंगे। अब देखिए एक्सप्रेशन है, कंसीडर a test charge Q0 within the at distance r from charge q चार्ज से, then
अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू, हमें पता है 1/4 पाई, डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड लेंगे एप्सिलॉन नॉट Q1, Q1 क्या था, Q, दूसरा क्या है Q0 अपान R स्क्वायर, डिस्टेंस है। देखिए हमने ये Q चार्ज लिया है इसके पास, तो हमारे पास इन दोनों के बीच में R डिस्टेंस है। हम डायग्राम बना सकते हैं, पॉइंट A पे लिया है, एक दूसरा पॉइंट B पे लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इनके बीच में हमने R ले लिया है। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, बट वी नो दैट, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हमारे पास क्या आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बेटा देखो ध्यान से, F की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से इधर पुट कर सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर E इज इक्वल टू F की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू Q0 अपान R स्क्वायर, और साथ में इधर क्या था Q, तो Q कैंसिल हो गए। हमारे पास इसका फार्मूला बना, इधर Q0 ले सकते हैं आप, तो इधर हमारे पास फार्मूला पड़ा Q0 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे था Q, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे स्टेप नेक्स्ट आता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये इसका एक और नया फार्मूला बन गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसकी एक्सप्रेशन है। देखिए फोर्स जो हमने लिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R स्क्वायर, याद रखना इसमें से एक चार्ज चला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। अब इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब इसमें आप SI यूनिट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इसका क्या होता है, कूलम पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन फोर्स का, न्यूटन चार्ज का पर कूलम। तो ये इसका आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अब इसको ध्यान से देखिए, नोट करिए, और नेक्स्ट हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।